फिलहाल मौजूद हैं चरखी दादरी जिले के अंदर। चरखी दादरी जिले का रानीला गांव, और रानीला के अंदर ये जो पावर हाउस का निर्माण चल रहा है इसको रुकवा दिया गया। यहाँ के पार्षद मोहित साहू ने, मोहित साहू हमारे साथ खास बातचीत में है। कई बड़े और गंभीर आरोप इन्होंने लगा दिए। आखिर क्या कारण है, क्यों काम रुकवाया गया है, कौन से वो आरोप है जिसके चलते इन्होंने इस काम को रुकवाया? भाई काम इसलिए रुकवा दिया, ठेकेदार और अधिकारियों ने मिली भगत करके है। हरियाणा प्रदेश की जनता जो टैक्स भर के जो ये सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाती है, इस पैसे की बंदरबाट मचा रखी है। 25 रुपए लगते हैं, 75 रुपये ये खावे हैं। और भाई इनका चूल्हा चल रहा है, अधिकारियां चूल्हा चल रहा है। आपने आरोप लगाया ठेकेदार के ऊपर गबन का, लेकिन बड़ी बात ये कि ठेकेदार के ऊपर भी अधिकारी हैं, ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं कि काम की जांच। भाई ऐसे हैं इनके पत्रकार जी, इनके हर एक आदमी के हिस्से अलग से निर्धारित हो रखे हैं। आपने आज काम रुकवा दिया, आप चाहते हैं हाँ भाई इसकी निष्पक्ष जांच हो के दूध का दूध पानी का पानी हो। जो चोरी कर रहा है उन्हें चोरी की सजा मिले, जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवार्ड दे सरकार। हम बीच चौक में खड़े होगी 20 गामा मानसान इकट्ठे करके इसके पाप पकड़ की न्यू को आगे भाई मारते गलती होगी, ठेकेदार तू अच्छा काम करे था यार। मैं इसने अगर जो चोरी यार इसका घोटाला पा गया तो इसने मेरे ख्याल से मुंह लकोड़ने जगह नहीं पाओगी। तो ये काम कब तक रुका रहेगा? यो काम जब रुका, यो काम जब तक रोकूंगा जब से इनको क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी। तो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, भाई कहते हैं यहाँ पे 25 पैसे ही लग रहे हैं, 75 पैसों का गबन। आरोप तो इस दुनिया में कोई किसी के ऊपर लगवा ले। यहाँ जो सरिया लग रहा है वो सेल का लग रहा है, ठीक है। अप्रूव्ड सीमेंट लग रही है, अप्रूव्ड रोडी क्रेशर लग रहा है, जेई साहब मौके पर स्लैब कास्ट करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या पारदर्शिता होगी? तो इसी गांव में आरोप लगा, फिर इससे पहले भी कभी आपके ऊपर? यहीं पे लगा है, आज पहली बार काम रुका है मेरा ऐसे। आपको ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 3 से 4 नंबर की ईंटें हैं, या फिर कहते कि बताएगा जी, ये साइट है, ये बताएगी। बताने से कुछ नहीं होता। मैं ये कह दूंगा कि मैंने ये लगा दिया, ये करें ये लगा दिया, ये तो मौका बताएगा जी। इसका आधी कंक्रीट हो चुकी है, आधी कंक्रीट हो चुकी है, इसकी आधी नहीं हुई है, इसकी जिम्मेदारी मैं लूँ। आधी नहीं हो रही, ठेकेदार साहब झूठ ना बोलो। चौथा हिस्सा का काम नहीं हुआ है, चौथा हिस्सा में जितना नुकसान हो रहा है ना हम देंगे भाई। हम सेट होगी उसकी कंक्रीट हम पड़वाएंगे। लेबर तो जरा सुथरा काम पाया ने तो तेरा फूलना तो स्वागत करूंगा गांव के बीच में। ठेकेदार का तो ये भी कहना है कि पूरी पंचायत को लेकर आना चाहिए था, अकेले पार्षद पंचायत से भाई क्या मेंबर आ रहे हैं? पंचायत से 10 गांव में पार्षद हूँ भाई, मैं पंचायत हूँ भाई। कहीं ना कहीं पूरी जांच होगी, कोई भी इसमें संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कति कार्रवाई लड़ाई लड़ांगे भाई। दादरी है सब तो पहले, दादरी जावांगे, सार जावांगे, चंडीगढ़ जावांगे। हम न जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने की नौबत आई न तो उड़े भी जावांगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी सोनिका सिंधु के साथ। और फिलहाल मौजूद हैं चरखी दादरी जिले के अंदर। चरखी दादरी जिले का रानीला गांव, और रानीला के अंदर ये जो पावर हाउस का निर्माण चल रहा है इसको रुकवा दिया गया। यहाँ के पार्षद मोहित साहू ने, मोहित साहू हमारे साथ खास बातचीत में है। कई बड़े और गंभीर आरोप इन्होंने लगा दिए। हालांकि लोकसभा चुनाव चल रहा था, आचार संहिता ज्यों ही खत्म हुई हटी है, तो उसके बाद ही अब जो है मोहित साहू ने काम शुरू होते ही उसको बंद करवा दिया। कई बड़े आरोप लगाया, आखिर क्या कारण है, क्यों काम रुकवाया गया है, और कौन से वो आरोप है जिसके चलते इन्होंने इस काम को रुकवाया? पार्षद साहब बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कारण रहा कि पावर हाउस का काम आज ही शुरू हुआ था लंबे समय के बाद, और आज आपने रुकवा दिया? भाई काम इसलिए रुकवा दिया, ठेकेदार और अधिकारियों ने मिली भगत करके जो गाड्डे खून पसीने की कमाई है, हरियाणा प्रदेश की जनता जो टैक्स भर के जो ये सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाती है, इस पैसे की बंदरबाट मचा रखी है। बंदरबाट मचा रखी है भाई। 100 रुपये आवे हैं, 25 रुपये कम करे हैं, 75 की सन करे हैं। 25 रुपये लगते हैं, 75 रुपये ये खावे हैं। और भाई इनका चूल्हा चल रहा है, अधिकारियां चूल्हा चल रहा है। गलत काम तो कहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शी काम चल रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस इस सरकार के अंदर। भाई मैं एक बात कती क्लियर कहने लग रहा हूँ पत्रकार जी, ये बिल्कुल है न, बिल्कुल नियमों को ताक पे रख के मैं ऑन रिकॉर्ड प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, गुमराह करने की आदत नहीं है। इन्होंने इतना घटिया स्तर का काम यहाँ चल रहा है। ये तो 4 दीवारी दिख रही है, मैं एक एक चीज़ में फोड़ के आपने न्यू दिखा दूँ कि 3 नंबर की ईंट कदे 4 नंबर की ईंट, ऊपर मोटी मोटी बढ़िया लावे हैं और नीचे ही न कती। और बजट किसका आता है? बजट ये PWD के हिसाब से चल रहा है, बिजली विभाग का कार्य है। कौन सी ईंटों का बजट मिलता है इनको? इनको 1 नंबर की ईंटा मिले भाई, 1 नंबर की ईंटों का बाकायदा साफ सुथरा बजट मिला है। पहले तो ये माइनस में टेंडर लगा दे हैं कि भाई पैसे बच जाए, आप माइनस में लगा दे हैं। ये क्यों लगाओ भाई माइनस में टेंडर?
माइनस में टेंडर लगा दें अपना लोभ खातर है और काम करेंगे, फिर अपने रुपये बचाने खातर नहीं सोचे हैं कि हाँ भाई हम बढ़िया वो करा। आपने जो आरोप लगाया कि 25 लगते हैं 75 का गबन होता है, गबन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है वो? गबन भाई चाहे ठेकेदार आ गया चाहे अफसर आ गए, इनके चूल्हे चल रहे हैं आम आदमी की। जो टैक्स भर के न जो लोग गेहूं बेच के सरसों बेच के मंडियों में काम करता है, जो कोई नया वाहन खरीदता है तो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, खाद का कट्टा लिया हुआ है तो गवर्नमेंट ने टैक्स दे है, उन पैसों को हरियाणा सरकार का रिवेन्यू इकट्ठा होके उन पैसों से ये विकास कार्य हो रहे हैं। और उन पैसों को इन्होंने ताक पे रखे बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा रखा, चोर बाजारी मचा रखी है। आपने कहा कि ठेकेदार यहाँ पर गबन कर रहा है, आपने आरोप लगाया ठेकेदार के ऊपर गबन का, लेकिन बड़ी बात ये कि ठेकेदार के ऊपर भी अधिकारी हैं, ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं कि काम की जांच चल। भाई हिस्से हैं इनके, पत्रकार जी इनके हर एक आदमी के हिस्से अलग से निर्धारित हो रखे हैं, इनके अलग से निर्धारित हो रही है। ये कोर्ट में बता देगा, ये कोर्ट में बता देगा, अधिकारियों को बता देगा। मनस हर एक जगह इसकी एप्लीकेशन लगा दी है, जो यो अपना जवाब देगा, स्पष्टीकरण देगा, यो कोर्ट में देगा, अधिकारियां आगे देगा और हम अधिकारियां का आगे देंगे। हम चोरी कर रहे हाँ तो हमने सजा देगी सरकार, और यो चोरी कर रहे हैं तो अपनी भुगतेगा, हमारा सजा देवान कर देने का ब्योत को नहीं, बाकी गांव में गलत काम ना होने दें। आपने आज काम रुकवा दिया, आप चाहते क्या? चाहते हैं हाँ भाई इसकी निष्पक्ष जांच होके दूध का दूध पानी का पानी हो, जो चोरी कर रहा है उन्हें चोरी की सजा मिले, जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवार्ड दे सरकार। जो अच्छा काम कर रहा है ना तो इन्हें बिल्कुल इनाम देवे, हर एक चीज़ का इसका मान सम्मान लेवे। हम बीच चौक में खड़े होगी 20 गाँव में मानसान इकट्ठे करके इसके पाप पकड़ की न्यू को आएंगे, भाई मारते गलती होगी ठेकेदार तू अच्छा काम करे था, और मैं इसने अगर जो चोरी और इसका घोटाला पा गया तो इसने मेरे ख्याल से मुँह लकोड़ने जगह नहीं पाओगी। नहीं, आपने कहा कि निष्पक्ष जांच करो होनी चाहिए, तो निष्पक्ष जांच करे कौन? आप तो कहते हो कि अधिकारी भी मिले। निष्पक्ष जांच हरियाणा सरकार किसी की ड्यूटी लाओगी, चाहे कोई सीटिंग जज को लगाए, चाहे भाई कोई रिटायर्ड जज को लगाए, हम इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। हमने इतना न्यायपालिका पर भरोसा है, अच्छे आदमी भी बच रहे हैं धरती पर, ना तो कलयुग आ जाएगा। बच रहे हैं ईमानदार आदमी, बहुत सारे ईमानदार बच रहे हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करनी है। शिकायत देर की? हाँ बिल्कुल, मैंने सेम विंडो पे एप्लीकेशन लगा दी, हिसार बिजली विभाग का वो वहाँ लगा दी, जो निर्माण भवन का जो मेन दफ्तर है पंचकुला में वहाँ लगा दी। तो ये काम कब तक रुका रहेगा? आप यो काम जब रुका, यो काम जब तक रोकूंगा जब से इनको क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी। अगर काम में इनका कोई भी किससे भी डाल की कोई अच्छी या बढ़िया बात जो भी ये कहे मैं सुनने लग रहा हूँ, अगर मोहित पे किसी भी प्रकार का 1 रुपया का लांछन पाया, जब मोहित नहीं पे 1 रुपया ले रखा हो, किसी भी डाल की कोई कमी पाई तो भाई यो गाम राम यो भाईचारा इनकी जूतीर मेरा शर। और दूसरी बात, गाम राम भाईचारा नहीं तो सरकार बैठी है, कानून बैठा है, कानून जो सजा देगा न मैं भुगतूंगा, और इन देगा तो ये भुगत लेंगे भाई जी। हाँ। चलो, यहाँ पे जो तमाम काम करने वाले मजदूर भी हैं, तो साथ ही यहाँ पर ठेकेदार मौजूद, उनसे बातचीत करवाते एक बार। सब नाम क्या है? मेरा नाम भगत सिंह है। आप एक चीज़ बताइए, इतने आदमी खड़े हैं, कोई स्लैब डल रही है, लेंटर डल रहा है, क्या लेंटर का काम बीच में रुकवाना उचित है? या तो शुरू करने से पहले रुकवाया जाता, या ये कंप्लीट होने के बाद में जांच करवा लो। अगर हमारे काम में कोई कमी है हमारी पेमेंट रोक देंगे, जो प्रोसीजर में वो अपना लेगा, लेकिन चलता काम रुकवाने का क्या मतलब है? चलता काम रुकवाने का क्या मतलब है? भाई लेंटर डल रहा है, किसी बिल्डिंग की छत डल रही है, अब इसका बीच में आधी कंक्रीट हो चुकी है, आधी रोक दी, कल इसमें ज्वाइंट नहीं आएगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, भाई कहते हैं यहाँ पे 25 पैसे ही लग रहे हैं, 75 पैसों का गबन। आरोप तो इस दुनिया में कोई किसी के ऊपर लगवा ले, यहाँ जो सरिया लग रहा है वो सेल का लग रहा है, एज पर ड्राइंग सरिया बन रहा है, मौका पर बंधा हुआ है, ड्राइंग के साथ मिलान करो, ठीक है। अप्रूव्ड सीमेंट लग रही है, अप्रूव्ड रोडी क्रेशर लग रहा है, जय साहब मौका पर स्लैब कास्ट करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या पारदर्शिता होगी? जो हमारे एंगल लग रहे हो सेल के लग रहे हैं, यानी कि आप क्या कहना है कि जो क्राइटेरिया वो पूरा है जी, एज पर स्पेसिफिकेशन काम है B&R के, कोई कमी नहीं है हमारे काम में। तो ये आपका पहला ठेका तो होगा नहीं मेरे ख्याल से? ये मेरा, मैं कम से कम भी 50-60 पावर हाउस बना चुका हूँ, 2006 से रनिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ बिजली बोर्ड में। हाँ जी, कमोद बनाया मैंने, दगडोली बनाया है, जूही बनाया है, BTM भिवानी बनाया है, मेरी बनाई हुई बिल्डिंग देखो और भी चेक करो। तो अब इसी गांव में आरोप लगे या फिर इससे पहले भी कभी आपके ऊपर? यहीं पे लगा है, आज पहली बार काम रुका है मेरा ऐसे, पहली बार। 3-4 नंबर की ईंटें लगाई जा रही हैं। वो तो मौके पे है जी, जांच करवा लें,
जांच करवा लें, कहने से तो क्या होता है, 3-4 नंबर की तो भट्टा भी नहीं होती आजकल। तो जो गांव के लोग खड़े हैं इनका सभी का ये कहना है कि एक बार काम रुकवा दीजिए, रोकनी चाहिए जब तक जो है हमारी वो गांव के लोग सरपंच साहब को भी बुला लो, पंचायत को भी बुला लो, सरपंच साहब और पंचायत को भी तो बुलाओ ना, यहाँ पे पता तो होना चाहिए ना गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं। 20-30 आदमी का ग्रुप तो कोई भी बना लेगा, मैं भी बना लूंगा, ठीक है, लेकिन महकमे के इंजीनियर हैं वो किस लिए हैं, वो यही चीज देखने के लिए। आम आदमी को थोड़ा ही पता है क्या अप्रूव्ड और क्या नहीं है। नहीं, पार्षद साहब का तो आरोप यही है कि आपका जो है मिली भगत है सभी। नहीं, कोई मिली भगत नहीं जी, कोई मिली भगत नहीं, सब अपना अपना काम करते हैं जी, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई मिली भगत नहीं है। और मिली भगत होती तो अप्रूव्ड मटेरियल नहीं मिलता यहाँ पे जी। जो मतलब आपको ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 3 से 4 नंबर की ईंटें हैं या फिर कहते कि बताएगा जी, ये साइट है ये बताएगी, बताने से कुछ नहीं होता। मैं ये कह दूंगा कि मैंने ये लगा दिया, ये करें ये लगा दिया, ये तो मौका बताएगा जी। ये साइट यहीं पे है, मैं अपने घर तो जाने से रहा, ये दीवार में ईंट दिखाई भी दे रही है, दीवार बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग में देखो ये 1 नंबर की ईंटें हैं। आप एक बात बताओ ना, ये बिल्डिंग में ईंट लग रही है, कोई है 3 नंबर 4 नंबर की पक्की ईंट नहीं है, कोई भी पीली ईंट हो तो बताओ, देखो ना। जो बजरी रोड या क्रेशर लगता है तो वो उसका क्या उसका वही 20 mm रोडी लगती है, ब्लू कलर की लगती है, डस्ट 1 नंबर का लगता है, 43 ग्रेड की सीमेंट लगती है। हमारे अप्रूव्ड मटेरियल की लिस्ट होती है, सारा मटेरियल उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा, एक भी आइटम हमारा लिस्ट से बाहर का नहीं है। तो इनका कहना है कि जब तक जो है इनको हमने शिकायत दे रखी है, क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक काम अनाउंसमेंट के काम है, हम प्रोग्रेस से अपना टाइम के अंदर काम करें, टाइम बाउंड काम है, 1 साल के अंदर अंदर हमने बिजली घर चालू करके देना है, ठीक है जी, 1 महीने के अंदर अंदर हमने बिजली घर चालू करके देना है। हम अपना काम टाइम पर कर रहे हैं, गांव वाले बंद करवाएंगे तो हम कर देंगे बंद। जी जी यही तो हमारे घर तैयार है यहाँ की। देखी डाल फूटती है सारे, इसके देख के चकनाचूर हो गया। 3 नंबर का माल। तो ठेकेदार का कहना है कि पैमाना है उसी के अनुसार काम चल रहा है। नहीं भाई साहब, बिल्कुल कच्चा माल लगा रहे हैं। 1 नंबर की ईंट पास है, ये 3 नंबर की ईंट है, कति कचरा ईंट है, बिल्कुल अड़ंगा लगा रहे हैं भाई। ठेकेदार का कहना है हमने बहुत पावर हाउस बनाए हैं, अब तक कोई शिकायत कहीं पे भी नहीं है, यहीं पे पहली बार। देख लो, आप देख लो, आपके सामने देख लो कि चकनाचूर होगी सारी ईंट, कति बेकार माल लगा रहे हैं, सरिया है वो बेकार है, लेंटर में जो ठेकेदार भी हैं इसका आधी कंक्रीट हो चुकी है, आधी कंक्रीट हो चुकी है, इसकी आधी नहीं हुई है, इसकी जिम्मेदारी मैं लूँ, आधी नहीं हो रही। ठेकेदार साहब झूठ ना बोलो, चौथा हिस्सा का काम नहीं हुआ है, चौथा हिस्सा में जितना नुकसान हो रहा है ना हम देंगे भाई, हम सेट होगी, उसकी कंक्रीट हम पड़वाएंगे। लेबर तो जरा सुथरा काम पाया ने तो तेरा फूलना तो स्वागत करूंगा गांव के बीच में। मेरा नहीं है, बाजता होगा ढोल तो तेरा स्वागत मेरा नहीं भाई, नहीं मन न कोई स्वागत, मन न कोई स्वागत। अरे जो चोरी जो है नियमितता पाऊंगी उसका जब आप उसके जिम्मेदार हो, जिम्मेवार हाँ जिम्मेदार हम जिम्मेवार। करवाया जा सकता, कल बंद करवाया जा सकता था, पता चला भाई, कल बंद करवाया जा सकता था। रोडी क्रशर के ट्रक 3-4 दिन पहले से आ रहे हैं, स्टील शटरिंग, स्टील कम से कम 15 दिन से काम चालू है, 10 दिन में शटरिंग हुई, 5 दिन में स्टील बंद है। कल बिजली वाला ने पाइप लगाए ऊपर, सुबह कंक्रीट स्लैब 2 मशीन लगा रखी हमने, ये काम सुबह बंद कराया जा सकता ताकि ऊपर छत का काम खराब ना हो। स्लैब का सोचो पहले भाई साहब, मेरी रिक्वेस्ट है ये स्लैब डलवाओ। मैं नहीं मीडिया के शामी कहूं, 1000 रुपया नुकसान होगा मोहित भरेगा। तो आप अपनी कमेटी बना के बैठाओ, जो रोडी क्रशर डलना आप डलवाई, स्लैब को पूरी करवाओ। तो नहीं है तो स्लैब मत रुको भाई साहब, रिक्वेस्ट है स्लैब मत रुको, स्लैब का काम मेन होता है, ये बिल्डिंग का स्लैब मेन होती है, स्लैब मत रुको। आप कल से काम बंद करवा लो और सारी जांच होने के बाद में फिर आगे हम काम चलावांगे। यो क्रेशर से गड़ंगा है ठेकेदार साहब, यो शामी पड़े यो हाँ क्रेशर है जी, यो बिल्कुल एक कति क्रेशर में रेत है, यो देख लो, यो रेत कौन है? ये तो मिट्टी में तो ठाकी ना, मिट्टी भरती। अच्छा, मिट्टी का भर्ती से जो है रानीला गांव के अंदर मौजूद है मोहित साहू पार्षद हमारे साथ, और कहीं ना कहीं इन्होंने पावर हाउस का जो काम हो वो रुकवा दिया। क्रेशर के अंदर हो या फिर रोडी की बात या फिर ईंटों की बात हो, कहीं ना कहीं हर चीज में जो है यहाँ पर आरोप है कि जो गलत तरीके का गलत जो है माल लगाया जा रहा है। जय साहब है यो बने है भाई, एक बार कैमरा लेकर यो क्रेशर है भाई, हाँ तो यो क्रेशर को नहीं रहती है बदरी है, झूठ ना बोला जय साहब है, आड़ मानस मर जाएंगे अब दब की इसके नीचे। यो ना बड़ी मुश्किल तर एप्लीकेशन देगी, जब सीएम अनाउंसमेंट में वो काम होया था, इन्हें कौन न्यू बता दो क्रेशर क्या % है इसमें, आप बता दो क्रेशर है, आप चेक कर लो, हमने कर दिया, आप न्यू बता दो क्या है
यो क्रेसर है। एक बार बताओ भाई, देखो गाम राम खेड़ा, यो क्रेसर है, रेती है या? पार्षद अब क्या कहोगे, ये जो आपके हाथ में पूरा जो तैयार मसाला ये अभी डाला जा रहा था, हाँ, ये आपके हाथ में है, इनका तो कहना कि बिल्कुल जो पैमाना है उस पे खरा उतर रहे हैं। भाई आप बता दो पैमाना, तो भाई साहब ये तो अंधा आदमी बता सके है। क्रेसर मैं ले आऊंगा था, हमने गांव में देखा कि गांव में जो चेनाई लाग रही है ना, उड़े की सा क्रेसर लाग गया, हरियो क्रेसर है। आप देखो एक बार, ये देखो करूडन लाग रहा है, ये क्रेसर है। क्रेसर कितना मोटा हो रहा है, रेती में क्रेसर में फर्क का तो आपने भी पता होगा। ये और भाई खड़े हैं, देख लो कितनी रेत मिला रखा है इसका में, देख लो आप, चेक कर लो इसके अंदर। आ जाओ, हाथ मार के लिए कंटिन्यू बड़ी हाथ मार के दिखा दूंगा। देख ये जो है अभी तैयार किया जा रहा है। हाँ, ये माल बता छत पे पड़ने लग रहा है, ये माल है कुछ सबसे बेकार माल है, जो जीरो कटापली का माल नहीं होता वो है ये। तो गांव के मिस्त्री मौजूद है जिनका अच्छा खासा अनुभव है मकान बनाने का। भाई साहब, हाँ। कितने साल से कर रहे हो? मैं भाई 30 रुपये मजदूर की दिहाड़ी थी, आज मैं 700 रुपये मजदूर ने दे हूँ, 1000 रुपये मिस्त्री के मैं ले हूँ। बाकी 2-2.5 सूत का सरिया है ना, लेंटर में नहीं लगाया करते। यहाँ कितने सूत का लग रहा है? ये 2-2.5 सूत का और लगना कितना चाहिए? लगना 4 से नीचे तो लेंटर में मतलब ही नहीं। और से जो क्रैंक है ना, जो क्रैंक पर रखी है, क्रैंक में है ना 5 या 6 सूत का सरिया आया करे, क्रैंक में 3 सूत का सरिया गाल रखा सारा का सारा। मैं तो अभी गया हूँ और जब मैंने देखा है। अच्छा, यहाँ जो क्रेशर वगैरह है, जो ये और जो ईंट लगाई जा रही है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में न्यू है भाई, इबे यो हम तो देख लगाया को नहीं करा, मामी ने मालिक के रुपये ला गया करे, रुपये मालिक लगावा है, मारती नु का अगर बढ़िया ठोस काम करे। नहीं, सरकारी ठेके में 1 नंबर के माल का पैसा मिलता है, तो उसके अनुसार यहाँ पे कैसा माल है? वो कुछ भी ना है 1 नंबर का। जो अगर आप कहो हो ना भाई 1 नंबर का माल के पैसे मिल रहे हैं, 1 नंबर का कोई भी चीज़ नहीं है। ईंट भी नहीं है, क्रेशर वगैरह। और ठेकेदार कह रहा है कि हमारे जो हमसे कहा जाता है हम वही कर लगा रहे हैं। भाई वो ठेकेदार का काम है, वो हमारा काम ना है। हाँ, बताओ क्या कह रहे थे जी? तो ये सीमेंट दिखा रही है, ये देखिए, देख लो इनकी, यह शमट से देख लो भाई साहब कितना मोटा डला है, देख लो एक भाई, यह शमट लाओ है ये इस्तेमाल होगी। ये इस्तेमाल कर रखी थी, और दाता सड़ा देख भरिया शमट का, ये उसका मैदा था, ये शमट लगा रहे हैं भाई साहब। अभी आप अंदाजा ला लो कितना बेकार माल लगा रहे हैं। सीमेंट के अंदर भी जो सीमेंट जम जाती है पानी के संपर्क में आने के बाद, तो उसके अंदर भी डल। मिस्त्री का कहना है कि जो सरिया होता है वो भी पतला लगाया जा रहा है, जबकि मोटा लगना चाहिए। यानी कि खामियां हैं काम के अंदर, जो यहाँ काम किया जा रहा है, जो यहाँ पर जो माल लगाया जा रहा है, चाहे वो सीमेंट की बात हो, सरिये की बात हो, बजरी रोड़ी ईंट किसी भी चीज़ की बात हो, कहीं ना कहीं हर चीज़ में खामी बताई जा रही है। तो रानीला गांव में लगातार मौजूद और तस्वीरें दिखा रहे, जो पावर हाउस का निर्माण चल रहा था उसको रुकवा दिया गया। पार्षद मोहित साहू खास बातचीत में कहीं ना कहीं जो निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है वो जो है गलत माल लगाया जा रहा है, इसलिए उसको रुकवा दिया गया। और साथ ही अधिकारियों से लेकर ठेकेदार तक पर कई गंभीर आरोप इन्होंने लगा दिए। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपने कहा कि जब तक जो जांच नहीं होगी तब तक काम नहीं चलने देंगे, और ठेकेदार का कहना है कि जब तक जो है लेंटर पूरा हो जाए उसके बाद छत में जो नुकसान हो जाएगा। अगर नहीं भाई नुकसान होगा तो हम भरपाई करांगे, ठीक ठाक कराते। हाँ भाई, किसी के को गाँव में को 5 रुपये ना मांगता मारे, जो नुकसान होगा ना कति हाथ जोड़ की गलती मान की नहीं है, जो नुकसान होगा इसका 10 लाख का होगा, 5 लाख का, इसकी हम भरपाई करांगे। बाकी गलत चीज को नहीं लागने दिया गाँव में। तो ठेकेदार का तो ये भी कहना है कि पूरी पंचायत को लेकर आना चाहिए था, अकेले पार्षद क्या पंचायत से भाई क्या मेंबर आ रहे हैं? पंचायत से 10 गाँव में पार्षद हूँ भाई। पंचायत का तो 15 से वोट आ रही होंगी, मेरे 11,000 वोट आ रही हैं भाई। मैं पंचायत हूँ भाई, खाम का पैसे हम वोट ना ले रहे। कितने गांव के लिए बन रहा है ये पावर हाउस? कितने गांव के? यो बन रहा है 7 गाँव में खातर। और भाई बिजली विभाग का काम क्या गाँव में बिजली दे, हमने कोई एतराज को नहीं, हमारा गाँव में तो आवेगी। क्लियर बात यह है, आप झूठी बात नहीं करांगे एक भी। हम तो न्यू कहा भाई, आप कागज दिखा दी, देखो एक तो वार रहती है और इसने ये क्रेस्टर बताओ हैं, आप कागज तुलना कर दो, देखो ये क्रेस्टर है, ये दिखाइयो जी, ये यो क्रेस्टर है इनका है, अरे देवा रहती है, रेती मर क्रेस्टर में फर्क बता दियो। तो मोहित साहू जो है लगातार पावर हाउस में मौजूद है, जो अभी निर्माणाधीन है पावर हाउस। न्यू बता दो ये रेती मर क्रेस्टर में क्या फर्क है भाई, दाऊ देख लो। या भी न्यू उड़े हरिया भी न्यू में को काकर तो हो, क्रेस्टर का काम क्यों है, न्यू तो अंधा होगा पकड़ कर है भाई। इस तुम्हारा तो सौदा तो उठ लिया भरोसा, जो अफसर हैं
उन रुपये चाहिए, अधिकारी है उन रुपये चाहिए। इब ठेकेदार के तो अपने इसने काम मन कर लो कि इन अफसराएं रुपये पुगा लो। हमने भी कोई ना कन दे अग भाई ठेकेदार का तेल काट दो, आटा में नमक खटा जाए कर, पर यार कति कति चोरी चल रही है, क्यों करो दिया भाई? आप बता दो ऑन रिकॉर्ड चीज़ है, एक भी बात झूठी कही हो तो भाई यो गाम राम खड़े रही हो सारे न्यू कहने पंचायत या पंचायत है भाई, ये क्या मान सारे कैमरा घुमा लो। जब तक जो है काम नहीं चलेगा, जब तक जो इसकी क्लियर जांच नहीं आ जाती। हाँ, जब तक काम कौन चालन दूं भाई, काम नहीं चालन आखिरी देंगे। फैसला है। हाँ, आखिरी फैसला है। अगर हम गलत थाने तो हमने सजा दो भाई। कति गाम राम का आगा जोड़ की न्यू कहेंगे भाई मार तैयार गलती होगी, हमने इस चीज़ की सजा दो। और मैं न्यू कहूँ जब हमारी गलती नहीं पाओगी तो इन चोरा का क्या होगा? भाई आपने आरोप लगाया कि जो है कई अधिकारियों के साथ जो है लेन देन चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल को पार्षद साहब के साथ भी लेन देन हो जाए और पार्षद साहब भाई, राजी हो जाए? मैं न्यू कहूँ पार्षद साहब ने पहले अभी गांव में 1 करोड़ रुपया काम करा लिए, और ठेकेदारान तो इस लाइन का बेराव है, किससे भी ठेकेदार पे न्यू बूझ लियो 100 रुपये लिए हो तो गौशाला में शेड बनवाया, चाहे नाला बनने लाग रहा है, चाहे भाई स्वागत द्वार लागे, चाहे भाई गामा में पानी का वो प्रबंध कराया गया, अगर 1 रुपया भी, हाँ यह बात मैं दावा के साथ कहूँ, कई भाई ठेकेदारा ने प्रधान जी लो आपका बने है 7%, आज जोड़ के न्यू कई भाई धर्म का काम है, गौशाला में उड़ो शेड बेचा है ऊपर नीचे ईंट बेचवा दिए, और क्या मैं जो तने मेरा ऐसा लागे ना भाई मन ना चाहिए तो ये काम न सुथरा कर दे। तो गांव में अगर आपके बन रहा है तो यहाँ पे पंचायत को भी ऐतराज होना चाहिए अगर 2 नंबर का माल यूज किया जा रहा है। भाई, अब पार्षद को ही दिक्कत हो रही है। पार्षद को दिक्कत नहीं होने लग रही है, जो सही आदमी है ना उसको दिक्कत है। जो आदमी न्यू कवे है यो काम सही है, कहीं ना कहीं वो इस घोटाला में संलिप्त है, मैं बिल्कुल डंका ही चोट पकूँ, जो भी आदमी न्यू कवे यो काम सही होने लग रहा है न्यू मान लो भाई उनका हिस्सा बांटा रहा। तो अधिकारियों का आपने कहा कि पूरी मिली भगत है, तो आपको लगता है कि सरकार जो दावा कर रही है कि अधिकारियों पे हमारी लगाम है, अधिकारी बिल्कुल फेयर काम लगाम को नहीं भाई, अधिकारियों ने लूट मचा रखी है। ये हम न्यू कह दिया ठेकेदार के करे, ठेकेदार के दस्तक जब करें ये और रेक्तियर करे सर क्यों एक से हैं, ये न्यू एक से हैं, वो इन अधिकारियाँ खर्चे पाड़े, अधिकारियाँ न्यू फोन आ रहे हैं भाई वाशिंग मशीन भेज दो, भाई सोफा सेट भेज दो, लैपटॉप पूछा दो, छोरी ने कॉलेज में दाखिला ले लिया, अधिकारियाँ तो ये काम। ये ठेकेदार क्यों कर पुगाओ भाई सौदा ने, ठेकेदार ने मजबूरी में यो गलत काम करना पड़े। तो कहीं ना कहीं पूरी जांच होगी, कोई भी इसमें संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कति कार्रवाई लड़ाई लड़ांगे भाई। दादरी है सब तो पहले दादरी जावांगे, सार जावांगे, चंडीगढ़ जावांगे, हमने जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने की नौबत आई न तो उड़े भी जावांगे। चलो धन्यवाद पार्षद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत मेहरबानी जी भाई साहब, हम तो यह उम्मीद करा, हाँ ये आम जनमानस के टैक्स का दिया हुआ पैसा है, इसकी बंदरबाट नाम मच के इसको बहुत अच्छे तरीके से अमली जामा पहनाया जाए। तो हमारे साथ मोहित साहू पार्षद बने हुए थे, जो पावर हाउस का काम चल रहा था उसको रुकवा दिया गया, निर्माणाधीन पावर हाउस है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आरोप लगे कि जो यहाँ पर सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो पैमाने पर खरी नहीं उतर रही, चाहे वो क्रेशर की बात हो या फिर जो है ईंटों की बात हो। तो ठेकेदार ने भी कहा है कि जब तक ये नहीं चाहते तब तक काम नहीं चलेगा, बाकी काम रुकवा दिया गया। पार्षद का कहना कि जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक गांव के अंदर काम नहीं होगा, पावर हाउस का काम जो है यूं ही बीच में अधर में लटका रहेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा मेरे सहयोगी सोनिका सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।